के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। पिछले दिनों में हमने 5 कलीसियाओं के ऊपर गौर किया जो 5 तरह के मसीहों को चित्रण है। यानी कहा जाता है ये 5 तरह के मसीह हैं जो 5 कलीसियाओं को पत्र के द्वारा लिख के बताया गया। आज भविष्य में हम पाए जा रहे हैं, जबकि आज से 2000 साल पहले ये कलीसियाओं को पत्र लिखा गया। मेरे प्रियो, आज जिस कलीसिया के ऊपर हम गौर करेंगे वो है फिलाडेल्फिया की। प्रकाशित वाक्य 3:7-13 में इस कलीसिया का वर्णन है और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने अपने दूत यूहन्ना के द्वारा इस कलीसिया को जो खत लिखा वो कुछ इनकरेजमेंट के साथ था, कुछ उन्हें प्रोत्साहन किया गया, लेकिन कुछ कमियां भी बताई गई। और हम हो सकता है कि आज इस तरह के मसीही हों, तो मैं आपको जल्दी से ले चलने मांगता हूं उस जगह पे जहां परमेश्वर का वचन इसके बारे में बता रहा है। ये जो शहर था, ये चूंकि यहाँ शराब का धंधा होता था, शराब बनती थी, बेची जाती थी, इसलिए पैसा बहुत था। और हम सब जानते हैं जहां पैसा होता है वहां हमेशा एक ऐसा जीवन होता है जो विलासिता का होता है। इस सारे विलासिता के बीच में कुछ मसीह ऐसे थे जो मिशनरी का काम कर रहे थे, और इसीलिए इस चर्च को मिशनरी चर्च भी कहा जाता है। वो बाहर जाते थे, प्रभु का वचन देते थे। और मेरे प्रियो, खास बात यह है कि इस सारी बहुतायत के बाद प्रभु भी इस कलीसिया को प्यार करते हैं। और अगर हम इसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं और देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। इनके पास सिचुएशन थी लेकिन मौका भी था। एक द्वार, उद्धार का द्वार, वो प्रभु ने इनके लिए खोल दिया था। और वचन ये बताता है कि प्रभु ने इनसे कहा कि जो द्वार मैंने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, वहां बहुत थोड़े लोग थे जो विश्वासी थे, लेकिन वो बाइबल के ऊपर चल रहे थे, वचन के ऊपर चल रहे थे। और इसीलिए प्रभु ने यहाँ कहा 8वीं आयत में कि तेरी सामर्थ थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। मेरे प्रियो, आज जबकि भौतिक संसार में हम जी रहे हैं, हर तरफ बहुत सी चीजें हैं जो हमको दिखाई पड़ रही है, जो हमको अपनी ओर खींच रही है। और इस समय भौतिक संसार में एक सच्चे मसीही जीवन को जीना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बाइबल कभी नहीं कहती है बहुत। बाइबल हमेशा थोड़े का वर्णन करती है। वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत थोड़े। कारण कि बुलाए हुए और चुने में फर्क है। आज वर्ल्ड में सारे 148 देशों में मसीहत बहुतायत से पाए जाते हैं, मेजॉरिटी। लेकिन आज 11 चेलों से तो इतना वचन फैला, लेकिन आज हमसे क्या फैल रहा है? मेरे प्रियो, आज लोग हमें मसीह को देखना चाहते हैं, वो हमें वचन को सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते। लेकिन हम खुद आज कितना वचन में जी रहे हैं। प्रभु यीशु बता रहे हैं इस कलीसिया के लिए कि मैं जानता हूं कि तुम लोग वचन से नहीं हट रहे हो। आज बहुत जरूरत है एक वचन के द्वारा जीने की। अभी मेरे पास आज एक फोन आया, यह एक ऐसी लेडी है जो परेशान है और परेशानी उसकी बढ़ती जा रही है। हस्बैंड और वो दोनों जॉब करते हैं। हस्बैंड दोनों कानों से बहरे हो गए, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे। वो फ्लाइट से बॉम्बे से दिल्ली गए, वहां जाके चेक कराया, फिर दिल्ली से बॉम्बे वापस आए। और आज उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझको बताया कि उनके हस्बैंड बिल्कुल बहरे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसका इलाज वर्ल्ड में नहीं है, हम आपको क्या बताएं। मैंने उनसे कहा मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने मुझसे कहा हाँ फादर, मैं जानती हूँ कि आप प्रार्थना करेंगे। मेरे हस्बैंड को एक बार आईसीयू से प्रार्थना से ही निकाला और फिर मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं, दिन भर में कम से कम 7-8 फोन ऐसे डेली आते हैं जहां प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर चंगा कर रहे हैं। कारण क्या है? मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा
परमेश्वर चंगाई देंगे, प्रभु यीशु चंगाई देंगे। मेरे प्रियो, आज क्या वचन हमारे अंदर है? क्या वचन से हम जी रहे हैं? वचन में लिखा हुआ है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। बाहर महंगाई है, बाहर कोरोना बीमारी फैली है, बाहर और भी चीजें आ गई, लेकिन बड़ा कौन है? वो बीमारी, वो महंगाई, वो तंगी, या हमारा प्रभु जो हमारे अंदर है। वचन ये भी कहता है कि प्रभु ही ने कहा, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज प्रभु हम में होके काम करना चाहते हैं। लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, वो चाहते हैं हमारे जीवन से वचन बाहर जाए। वचन ये बता रहा है कि कलीसिया फिलाडेल्फिया की बहुतायत में जी रही थी और इसीलिए इनकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। और यहाँ कुछ लोग थे जो वचन से चल रहे थे, वचन में जी रहे थे। मेरे प्रियो, आज जरूरत है वचन को अंदर रखकर जीने की, ताकि हम मसीह की पत्री बन सके, लोग हमें मसीह को देखें, हम प्रार्थना के योद्धा बने, दूसरों के लिए प्रार्थना में रहें और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। वचन ऐसे ही फैला है। जब आश्चर्य कर्म होते थे, चेले वचन के बारे में बताते थे, और आज हम मसीह हैं। उसका वजह यही है, विश्वास जो हमने प्रभु पर किया। इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो दिखती नहीं है। प्रभु यीशु आ रहे हैं, स्वर्ग का राज आ रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये सच है कि जो मसीही है, जो प्रभु में है, आज वो शांत है, शांति से है, उन्हें कोई घटी कमी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। प्रभु नए नए रास्ते निकालते हैं। वजह है वो प्यार करते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि अगर परमेश्वर का प्यार हम में ना होता तो आज हम जीवित नहीं होते। चारों तरफ हाहाकार मचा, महामारी फैली है, लेकिन आज प्रभु के लोगों को आपने सुना कुछ हुआ है? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संग चल रहे हैं। वचन में लिखा है, बाड़े का तोड़ने वाला तुम्हारे आगे आगे गया है। प्रभु आगे चल रहे हैं, वो हमें संभाल लेंगे, हर परिस्थिति में संभाल लेंगे। शर्त यह है कि हम प्रभु पे आश्रित हो जाएं, अपने हर बोझ को परमेश्वर को देना सीखे। वचन कहता अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, उसे तेरी सोच और फिक्र है। घर में पैसे नहीं है, कमी है खाने पीने की, अपना बोझ परमेश्वर को दीजिए। जब सारपत की विधवा 3.5 साल एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल में समय गुजार सकती है, हम आप क्यों नहीं कर सकते? पर आज हम लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम इस बात पे विश्वास करते हैं मंगवाओ तो दिया जाएगा। हम बाहर लोगों को, प्रचारकों को फोन करते, सपोर्ट मांगते हैं, जरूरी है, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन ड्यूटी हमारी है। प्यासे को आना है पानी के पास, पानी प्यासे के पास नहीं जाएगा। आज जरूरत है हमें प्रभु के पास आने की, प्रभु के सामने अपने बोझ रखने की, अपनी प्रॉब्लम रखने की, और प्रभु पाए करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखिए। उनका वायदा है कि इस वचन का बिंदु नहीं टल सकता, आकाश पृथ्वी टल सकते हैं। यह बाइबल नहीं कभी हटेगी। यह 2000 साल से है आज, और यह भी जाती रहेगी। आज भी 2800 लैंग्वेज में इसका तर्जुमा हो चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम इस पे भरोसा करें, अपने जीवन को वचन के मुताबिक जिए, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसी विश्वास को प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।
विघ्न